हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की अपनी इस वीडियो में हम अपने मॉडल्स का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, यूजेस ऑफ मे। इससे पहले के पार्ट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए उसका लिंक शेयर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। इससे पहले हमने कैन और कुड का यूज़ करना सीख लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ मे का मीनिंग भी देखिए यही होता है कि जो हम कर सकते हैं, कर सकना, इसका मीनिंग भी वही होता है जैसे हमने कैन में करा था। कैन की तरह ही हम मे को यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। मॉडल होता है, ये मॉडल वर्ब होता है। जैसे हमने कैन को हेल्पिंग वर्ब की तरह सेंटेंसेस में यूज़ करा था, मे का भी हम इसी तरह से यूज़ करेंगे। बट किस सिचुएशन में, कौन सी कंडीशंस में करेंगे वो हम गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए कैन और मे में कन्फ्यूज़न रहता है कि हम कैन लगाएं या मे लगाएं, तो उसके लिए कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा ट्रिक है कि जहाँ पर आप किसी के साथ फॉर्मल होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती है किसी के साथ, जैसे कोई आपके सीनियर्स हैं, बॉस हैं, या जिसके साथ आप हंसी मजाक नहीं कर सकते, जो आपके फ्रेंड सर्कल के नहीं हैं, उनके साथ आप ज़्यादा पोलाइट होकर बात करते हैं, फॉर्मेलिटीज़ के साथ बात करते हैं, तो हम मे का यूज़ करते हैं। और जहाँ हम अपने रिलेटिव से या अपने फ्रेंड सर्कल से किसी से बात करते हैं, जहाँ हमें फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, जहाँ हम बहुत हंसी मजाक कर सकते हैं, कैजुअल वे में बात कर सकते हैं, तब हम कैन का यूज़ करते हैं। यानी कि मे का हम यूज़ कहाँ करेंगे, जहाँ हमें फॉर्मेलिटीज़ करनी होंगी, फॉर्मल वे के लिए हम मे का यूज़ करेंगे। ठीक है, कंडीशंस हम देख लेते हैं किस सिचुएशन में हमें मे का यूज़ करना है। जैसे देखिए सीक या फिर मतलब टेक, इसको हम कहेंगे किसी से हमें परमिशन लेनी है। सीक और ग्रांट परमिशन, परमिशन लेने या देने के लिए हम क्या मे वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं क्लियर। मे आई सी द बुक, क्या मैं बुक देख सकता हूँ। अगर हम किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो हम उसको सिंपली बोल सकते हैं कैन आई सी द बुक, क्या मैं तुम्हारी बुक देख सकता हूँ। लेकिन अगर हम किसी के साथ फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं, ज़्यादा हम फ्रैंक नहीं हैं, किसी के साथ कोई हमारे फ्रेंड सर्कल का नहीं है, तो उससे अगर हमें कोई बुक लेकर के देखनी है तो हम उसके लिए मे वर्ड का यूज़ करेंगे। ये थोड़ा सा और ज़्यादा पोलाइट वे में चला जाता है मे, इसलिए हम फॉर्मल वे में इसको इंक्लूड करते हैं। मे आई सी द बुक, क्या मैं बुक देख सकता हूँ। मीनिंग उसका वही रहेगा, बस थोड़ा सा टोन चेंज हो जाता है हमारा कि ये थोड़ा फॉर्मल और पोलाइट वे में चला जाता है। और कैन लगाएंगे तो वो कैजुअल वे में होता है, इनफॉर्मल होता है। एक और इसका एग्जांपल हम करते हैं, मे आई गो होम नाउ, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ। अगर हम अपने किसी सीनियर से या बॉस से या कोई और पर्सन से जिससे हम फॉर्मल वे में बात करना चाहते हैं, उससे अगर हम परमिशन ले रहे हैं तो हम पूछेंगे मे आई गो होम नाउ। नेक्स्ट इसका सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल, यस यू मे। अगर हम अब किसी को ये परमिशन दे रहे हैं, ये दो सेंटेंसेस हो गए। ए और बी पार्ट में हमने परमिशन लेने के लिए पूछा है कि हाँ क्या हम बुक क्या मैं बुक देख सकता हूँ या मैं घर जा सकता हूँ, ये हमने परमिशन ली है। अब नेक्स्ट वाले सेंटेंसेस में हम परमिशन दे रहे हैं, उसके लिए हम मे का कैसे यूज़ करेंगे, यस यू मे, हाँ तुम कर सकते हो। यानी कि अभी कोई भी आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा तो उसके बाद हम डायरेक्टली लिख सकते हैं हाँ आप वो कर सकते हो, जो भी काम आपने कहा पूछा, यस यू मे, हाँ तुम कर सकते हो। या जैसे हमने अभी यही पूछा क्वेश्चन, मे आई गो होम नाउ, क्या मैं घर जा सकता हूँ, तो हम उसके रिप्लाई में कह सकते हैं हाँ तुम जा सकते हो। इसको कहने के लिए हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं यस यू मे, हाँ तुम जा सकते हो, यस यू मे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, जूही मे टेक दिस पेन, जूही ये पेन ले सकती है। अगर हम फॉर्मल किसी वे में बोलना चाहते हैं किसी को तो हम मे का यूज़ करेंगे। जूही सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम एज अ हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब मे का यूज़ करेंगे। टेक वर्ब का यूज़ करेंगे, दिस पेन ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जूही मे टेक दिस पेन। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है जहाँ हम मे का यूज़ करेंगे टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, जहाँ पर किसी काम के होने की कोई पॉसिबिलिटीज़, चांसेस होते हैं, संभावना होती है, उसके लिए हम मे का यूज़ करेंगे। इट मे नॉट रेन दिस इवनिंग, इसका देखिए जैसे मैंने आपको कैन के लिए बताया था, उसका हम नेगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं नॉट लगा करके। तो इसी तरह मे के अगर हम नॉट लगाएंगे मे के बाद तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे जिसमें हमें पॉसिबिलिटीज़ नहीं लग रही है, यानी कि कम पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं, तो हम उसके साथ मे के साथ नॉट का यूज़ कर सकते हैं। इट मे नॉट रेन दिस इवनिंग, आज शाम को बारिश नहीं होगी।
द न्यूज़ में बी फॉल्स, न्यूज़ गलत हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। ही मे लैंड यू द मनी, वह आपको मनी उधार दे सकता है। ये सिर्फ इसकी पॉसिबिलिटीज़ के शो करने के लिए सेंटेंसेस हैं कि ऐसा हो सकता है कि हाँ वो तुम्हें शायद उधार दे सकता है, दे उधार पैसे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सेंटेंस ही मे लैंड यू द मनी। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है जहाँ हम मे का यूज़ करेंगे टू एक्सप्रेस अ विश और प्रेयर। जब कोई सेंटेंस हम अपने विश के लिए, विश मीन्स जैसे हमारी कोई इच्छा है कि काश ऐसा हो जाता या काश वैसा होता, या हमारी कोई भी इच्छा है या किसी के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आशीर्वाद देते हैं किसी को, ब्लेसिंग्स हैं, तो उसके लिए भी हम मे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बहुत कॉमन हमारा सेंटेंस है मे यू लिव लॉन्ग, ये हमारी विश है कि जैसे कोई ब्लेसिंग्स देते हैं बड़े लोग कि जीते रहो, दीर्घायु हो, लंबी आयु हो, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करें, सेंटेंस यूज़ करेंगे मे यू लिव लॉन्ग। नेक्स्ट है, इसमें हम प्रेयर शो कर रहे हैं मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, कि भगवान आपको एक बेटा दे, मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, कि भगवान आपको एक बेटे से नवाजे। नेक्स्ट है मे शी गेट अ गुड पार्टनर, तो ये हमारी विश भी है और हम प्रार्थना भी कर रहे हैं। इस तरह के जितने सेंटेंस हैं सब में हम मे का यूज़ करेंगे। और लास्ट में हम ध्यान रखेंगे कि इसमें हम एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ करते हैं, ये इस तरह से एक्सक्लेमेटरी साइन लगाने हैं। जिन सेंटेंसेस में हम विश या प्रेयर शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसमें हम लास्ट में एक्सप्रेशन के लिए एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ करेंगे। मे शी गेट अ गुड पार्टनर, ये हमारी विश है कि उसको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है टू एक्सप्रेस अ पर्पस, जब हम किसी चीज़ का पर्पस शो करते हैं किसी सेंटेंस में कि हम कोई काम कर रहे हैं तो किस वजह से कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं, तो उसके लिए हम मे का यूज़ देखिए किस तरह करेंगे। वी टेक ब्रीथ, हम सांस लेते हैं, हम ब्रीथ लेते हैं, डैट वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रह सकें, ताकि हम जी सकें। वी टेक ब्रीथ डैट वी मे लिव, हम सांस लेते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। नेक्स्ट है यू अर्न सो डैट, तुम कमाते हो, सो डैट ताकि, यू में नॉट स्टार्व, ताकि तुम भूखे ना मरो। देखिए इसमें नॉट लगा दिया हमने, तो हम लगाएंगे मे नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ताकि तुम भूखे ना रहो। स्टार्व मीन्स भूखे रहना, नॉट लगा दिया तो भूखे ना रहो, इसलिए तुम कमाते हो। शी वर्क्स हार्ड सो डैट शी मे सक्सीड, वह कठिन मेहनत करती है, कठिन परिश्रम करती है, हार्ड वर्क करती है, सो डैट ताकि, शी मे सक्सीड ताकि वह सफल हो सके, इसलिए वह हार्ड वर्क करती है। तो इसमें देखिए ये हमारा पर्पस शो हो रहा है कि हम कोई काम करते हैं, हम सांस लेते हैं, क्यों लेते हैं, ताकि हम जिंदा रह सकें। तुम मनी कमाते हो, अर्न करते हो, क्यों, ताकि तुम भूखे ना रहो। इसमें एक उद्देश्य छुपा हुआ है, एक पर्पस है किसी भी काम को करने का, कि तुम वर्क हार्ड करती हो, क्यों करती हो, ताकि तुम सक्सेसफुल हो सको, सक्सीड हो सको, सफलता पा सको। तो इस तरह के ये सेंटेंसेस शो करने के लिए हमने मे का यूज़ सीखा। आई होप आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए और भी ग्रामर के कुछ कंसेप्ट्स और टॉपिक के लिंक आपके साथ शेयर किए हैं, उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।